हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए हिस्ट्री का क्लास आगे ले चलते हैं। आपका मैंने बताया था एक टॉपिक और बचा था तांग वंश के बारे में, और बाकी चोलाज में पिछले टर्म पे आपको समझाया था। और चोला में मैंने आपको राजेंद्र प्रताप, राजा राज जैसे शासकों के उसके टेम्पल के बारे में बताया, साथ ही उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, साथ ही आपके डोमेस्टिक रिजाइम के बारे में बताया। बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया था मैंने आपको चोलाज एम्पायर से। और मैंने बोला था नॉर्थ इंडिया में जैसे आप कभी गुप्ता मौर्य एम्पायर्स का नाम लेते हैं, उससे कम इम्पॉर्टेंट साउथ इंडिया का चोला एम्पायर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है चोलाज एम्पायर। अच्छे से खासे क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए नॉर्थ इंडिया को ध्यान में रखते हैं। और साउथ इंडिया में चोलाज एम्पायर जैसे एम्पायर आए हैं जिन्होंने डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा किया। शायद इन्होंने वह डेवलपमेंट किया जो पिछले कई वर्षों में इंडिया के किसी पार्ट में वो डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। जो डेवलपमेंट चोलाज एम्पायर ने अपने राज्य यानी तमिलनाडु सहित लगभग उड़ीसा तक के क्षेत्र में किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है चोलाज एम्पायर। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले टर्म तक हमने डिस्कस किया था चोलाज एम्पायर के बारे में। आपको मैंने स्टार्टिंग भी काफ़ी बताया था कई सारे राष्ट्रकूट राज ये प्रतिहार वगैरह के बारे में। साथ ही मैं आपको ट्रिपल वार के बारे में बताया, जो त्रिगुटीय संघर्ष था उसके बारे में। आज आपका इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक डिस्कस करते हैं, और वो टॉपिक है तांग वंश। ये चाइना का एक बहुत बड़ा वंश था, बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसका टाइम 7 सेंचुरी से 10 सेंचुरी के बीच में था। मतलब 300 साल तक ये चाइना का बहुत बड़ा एम्पायर रहा है अब तक के इतिहास का, जिसकी राजधानी सियान थी। और सियान कहा जाता है उस समय बहुत बड़ा क्षेत्र था चाइना का। सियान केवल इसलिए फेमस नहीं था क्योंकि यहाँ ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, बस इसलिए फेमस था क्योंकि सियान का रिलेशन बहुत सारे यूरोपीय राष्ट्रों से भी था, और ट्रेड उनका बहुत ज़्यादा होता था सियान से। तांग वंश बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर है चाइना का। आप बुक में देखिए, एक छोटा सा कॉलम बनाया हुआ है और उसमें तांग वंश को डिफाइन किया है कि तांग वंश क्या है। तो 300 साल तक ये राज किया। सर आप इसे क्यों बता रहे हैं, इसमें क्या ऐसा खास है? तो याद रखिएगा, 7 सेंचुरी से 10 सेंचुरी में राज करने वाला ये एम्पायर अपने यहाँ ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त करता था। ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाहों को नियुक्त करता था। और वो नौकरशाह, आश्चर्य की बात यह है कि उनका एग्जाम लेकर नियुक्त किया जाता था। जैसे होता ना आज, जैसे एग्जाम होता है यूपीएससी का या और कोई एग्जाम होता है, उस एग्जाम को जो क्वालिफाई करता है वो ब्यूरोक्रेट्स बनता है, नौकरशाह बनता है। उस समय चाइना में सोचिए, वो समय है जो कई सारे अभी राज्य डेवलप ही नहीं हो पाए थे। उस समय चाइना में इन ब्यूरोक्रेट्स का एग्जाम होता था, और एग्जाम के द्वारा जो एग्जाम पास करता था उसको ब्यूरोक्रेट्स बनाया जाता था। ये प्रथा चाइना में 1911 तक चलती रही। 1911 के बाद चाइना बदला, ब्यूरोक्रेट्स कुछ अलग प्रकार से नियुक्त होने लगे। नहीं तो ये है तांग वंश, जिसका इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंस है, स्पेशली चाइना के इतिहास में। आपके बुक में इनके बारे में बड़ी थोड़ी जानकारी थी, बस इतनी जानकारी ही है जो मैं आपको दे चुका। क्लियर? आज आपका चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स फिनिश हुआ। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको एमर्जेंस ऑफ किंगडम डिफाइन किया था। साथ ही मैंने आपको छोटे छोटे राज्यों के बारे में बताया। उसी के साथ साथ मैं आपको चोलाज एम्पायर के बारे में बताया, तांग वंश के बारे में बताया। ये सारे टॉपिक इस न्यू किंग और किंगडम के अंतर्गत आते हैं। सामंत वगैरह, महाराजा धीराज वगैरह के बारे में मैं बताया। ये सब टॉपिक डिस्कस कर चुका। आपका चैप्टर 2 फिनिश होता है, और उससे रिलेटेड आपके लिए मैं आज 10 क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूं। जिस तरह आप चैप्टर 1 का होमवर्क किए थे, क्वेश्चन का उसका आंसर कीजिए। आप उसे व्हाट्सएप पे भेजिएगा सर के पास। सर मुझे बताएंगे वो आया, वो मेरे पास भेजेंगे, मैं चेक करूंगा क्या गलतियां रही क्या नहीं। इसलिए आपका होमवर्क करना बिल्कुल नेसेसरी है, आप इसे छोड़ नहीं सकते, हर हाल में इसे करना ही होगा। दूसरी बात, जब मैं स्कूल में आपसे इंटरेक्ट करूंगा तो मैं देखूंगा किन किन बच्चों ने ये किया है। जो किया है उनको समझाना और उनको लिखाना बहुत आसान होगा, क्योंकि उन्हें स्टोरी ध्यान में रहेगी और वो सारे पॉइंट से परिचित रहे हुए होंगे। लेकिन जो होमवर्क नहीं किया है उसको नए सिरे से समझाना पड़ेगा, और उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप होमवर्क छोड़ नहीं सकते, आप होमवर्क जरूर कीजिएगा। चैप्टर 1 का मैंने पेपर आपको दिया था, आज चैप्टर 2 का मैं पेपर सेट आपको दे रहा हूँ।
मैंने वो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चंस नहीं बनाए, कुछ शार्ट बनाए हैं, कुछ लॉन्ग बनाए हैं, क्योंकि मुझे लगा अगर ये आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन तैयार किया हूँ, इसे आप सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन है, हु वेयर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपल टाइल स्ट्रगल। ठीक, त्रिगुटीय संघर्ष में कौन कौन सी पार्टी सम्मिलित हुई थी। शार्ट ही क्वेश्चन है, मुश्किल से 50 वर्ड्स में आप इसे लिखिएगा। क्या इसका रिजल्ट रहा ये भी बताइएगा। सेकंड वन, व्हाट वेयर द क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू बिकम ए मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द सभा इन द चोलास एम्पायर। मैंने बताया था चोला एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। तो बताइएगा चोला एम्पायर में जो कमेटी बनाई जाती थी उसके मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए था, थोड़ा इसको भी डिफाइन करिएगा 50 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों 50-50 वर्ड्स के। क्वेश्चन नंबर 3, What kind of irrigation works were developed in the तमिलनाडु। तमिलनाडु में इरिगेशन का किस तरह, मैं समझाऊंगा नहीं, आप क्वेश्चन खुद समझिए किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ, ये भी चोलास एम्पायर का ही है 50 वर्ड्स में। What were the activity associated with चोलास टेम्पल। चोलास टेम्पल के एसोसिएट एक्टिविटी को आपको डिफाइन करता है 50 वर्ड्स में, यानी 1 2 3 4 ये 4 हैं 50-50 वर्ड्स के। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शार्ट नोट ऑन तांग एम्पायर। आज मैंने तांग एम्पायर डिस्कस किया, उसके बारे में एक शार्ट नोट बनाइएगा 50 वर्ड्स में, ये भी स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन 50 वर्ड्स के। क्वेश्चन नंबर 6, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा क्योंकि इसे आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टी डू टू गेन एक्सेप्टेंस। इसे आप समझिए क्वेश्चन और उसके बारे में लिखिए 100 वर्ड्स, यानी स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन 50 वर्ड्स के हैं, क्वेश्चन नंबर 6 100 वर्ड्स के हैं, उसके बाद 7 8 9 10 ये शार्ट है। शार्ट का अच्छा पहचान होता है, जब क्वेश्चन में हु पूछ लिया जाए समझ लो शार्ट क्वेश्चन है। हु वाज दंती दुर्ग, कौन था। हु पेड रेवेन्यू, कौन देता था। हु वर द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, प्रशस्ति का राइटर्स बताना है। हु वाज कल्हड़, कल्हड़ के बारे में बताना है जिसने जम्मू कश्मीर का इतिहास कुछ लिखा है, कुछ इसके बारे में आप लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10, इसे आप 20 वर्ड्स में लिखिएगा। ये हु का बस आंसर मत दे देना जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया, नहीं, इसको आप 20 वर्ड्स में लिखिएगा। बाकी 7 8 9 आप 1 वर्ड्स में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए 100 वर्ड्स है और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है। जो बच्चे मेरा वीडियो चैप्टर 2 का नहीं देखे हैं वो जाकर उसे एक बार देखें, उसे देखने के बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। एक एक वीडियो देखकर एक एक क्वेश्चन मत करना, बल्कि सारा वीडियो 3 या 4 वीडियो होगा मुझे लग रहा है, आप तीनों चारों वीडियो देखिएगा एक साथ, स्टोरी ध्यान में रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। आंसर अपने ओन वर्ड्स में देने की। ओन वर्ड्स में देने का ये फ़ायदा होगा, आपकी थिंकिंग जनरेट होगी। आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, स्टोरी के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारी थिंकिंग जनरेट होगी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप उस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पाइएगा। इससे ये फ़ायदा है, इसलिए वीडियो सारा एक साथ देखिएगा, उसको समझिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग जनरेट करिएगा, फिर ये 10 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 3 अपलोड करूंगा, एक और हिस्ट्री शुरुआत करूंगा। जैसे जैसे इतिहास आगे जाता जाएगा वैसे ही मज़ेदार होता जाएगा, क्योंकि स्टोरियाँ मिलती जाएंगी। स्टोरियाँ अगर समझ में आ गई तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। ये चोलाज एम्पायर थोड़ा डेवलपमेंट के पॉइंट से था, इसलिए मैंने आपका क्वेश्चन जो फॉर्मेट बनाया है ये भी थोड़ा उसी से रिलेटेड है। थोड़ा क्वेश्चन बोरिंग जरूर है, लेकिन आप इसे ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। बाकी ये 10 क्वेश्चन आप करिए, जितना जल्दी कर लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कल मैं अपलोड करूंगा और उस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दूंगा। उसके स्टार्ट करने से पहले आप चैप्टर नंबर 2 तक पूरा समझ लीजिए, दैट्स बेटर। दूसरी बात, अगर आपको कोई वर्ड्स कुछ किसी प्रकार का क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई सेंटेंस, तो आप मेरे पास वो मैसेज करिएगा, उसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आपका वो भी टॉपिक समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन को बड़े आराम से करिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।